सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ऐसे 10 पोकेमोन के बारे में बात करने वाले जिनका ओरिजिन बहुत ज्यादा क्रीपी है, या फिर आसान शब्दों में कहो तो 10 ऐसे पोकेमोन जो कि जापान के डरावने मिथ्स को देखकर बनाए गए हैं। सो गाइस, आज के वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाली है एंड साथ ही साथ हॉरर भी होने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं यार, ईयरफोन लगा लेना बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सो फाइनली चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारे इस लिस्ट को स्टार्ट करता है मोबाइल। तो मोबाइल एक 2 मुंह वाले औरत के ऊपर बेस्ड है। सो इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, पर मैं आपको 2 कॉमन स्टोरीज सुनाता हूँ। सो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जापान में एक फार्मर रहता था जो कि चावल की खेती करता था और वो बहुत कंजूस था। तो अब उस फार्मर के शादी का वक्त हो गया था एंड उसने शादी कर ली, वो भी एक ऐसी वुमेन से जो कि कभी खाती नहीं थी, जो कि कभी भी कुछ भी नहीं खाती थी। तो अगर एक आम इंसान होता तो घबरा जाता, बट ये घबराने की जगह और खुश हो गया, क्योंकि मैंने पहले बताया कंजूस इंसान था एंड ये इस बात से खुश था कि ये कुछ भी नहीं खाती एंड हमारा पैसा नहीं जाया हो रहा है। वो फार्मर अपने वुमेन के साथ खुशी खुशी रहता था। बट एक दिन उस फार्मर ने रियलाइज किया कि जो चावल वो सुबह रखता था वो रात में कम हो जाते थे, मतलब आधे गायब हो जाते थे। तो उस फार्मर ने अपना वहम समझकर उसको छोड़ दिया। बट अब ऐसा हर रोज होने लगा था। तो उस फार्मर ने सोचा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, ये असलियत में कोई कर रहा है। उसने डिसाइड किया कि मैं एक रात जागूंगा एंड देखूंगा इसके पीछे का कारण क्या है। तो जब वो रात को पहरा दे रहा था तो उसकी वाइफ उस चावल के पास गई एंड जो उसने देखा उसको देखकर वो हैरान रह गया था। उसकी वाइफ के बाल बड़े बड़े हो गए थे एंड उसके पीछे भी एक मुंह आ गया था जिससे वो सारे का सारा अनाज खा रही थी। एंड गाइस, इसकी एक और स्टोरी है जो मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत के आगे पीछे दोनों तरफ मुंह आ गया था जब उसने अपने सौतेले बेटे को मार दिया था। अभी भी वो अपने खुद के बेटे का ख्याल रखती थी, खाना खिलाती थी। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो औरत के पीछे मुंह आ गया था वो उसके सौतेले बेटे की स्पिरिट थी। तो हाँ, इसी 2 मुंह वाले औरत को देखकर बनाया गया था मोबाइल पोकेमोन को, क्योंकि आप देख ही सकते हो उसके दोनों तरफ मुंह होता है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है फ्रोसलेस। फ्रोसलेस जापान के लेजेंड यूकियोना पर बेस्ड है। तो इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है। तो ऐसा कहा जाता है कि यूकियोना एक सुंदर औरत के रूप में बर्फीले पहाड़ों पर रहती थी और उस बर्फीले पहाड़ पे कुछ लोग भी आया करते थे, बट उनमें से कुछ लोग स्नो स्टॉर्म में फंस जाते थे। तो उनको ये कुछ अच्छा ऑफर करती थी एंड यहीं पे रहने को बोलती थी। और जब वो स्नो स्टॉर्म में फंसे हुए ट्रेवलर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते थे तो यूकियोना एक ही किस से उनकी जान ले लेती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूकियोना पहाड़ों पर बसे हुए घर पर जाती थी एंड उनसे पानी मांगती थी, और अगर किसी ने पानी दे दिया तो उनको तुरंत मार डालती थी। बट अगर कोई यूकियोना को पानी की जगह गर्म चाय दे देता था तो उसको छोड़ देती थी। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ माउंटेन हंटर जो कि बर्फीले पहाड़ियों पर जा रहे होते हैं वो एक वुमेन से मिलते हैं, और क्योंकि वो औरत अकेली थी तो उन माउंटेन हंटर्स ने उस औरत को अपने साथ ले लिया और उस वुमेन ने इन माउंटेन हंटर्स के साथ पूरी रात भी बिताई थी। बट सुबह होते ही वो एक बच्चे को जन्म देती है एंड उसके कुछ देर बाद ही एक माउंटेन हंटर बिना कुछ सोचे समझे यूकियोना के बारे में बात करने लगता है। उसके तुरंत बाद वो औरत रिवील कर देती है कि वो यूकियोना है, जिसको सुनकर माउंटेन हंटर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। बट क्योंकि उस यूकियोना ने एक बच्चे को जन्म दिया था इसलिए उसने माउंटेन हंटर्स को बिना मारे छोड़ दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप लोग यूकियोना से आंख मिलाओगे तो तुरंत यूकियोना आप लोगों को मार देगी। तो हाँ, यूकियोना पर बेस्ड करके बनाया गया फ्रोसलेस पोकेमोन को। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है मिस्ड्रीवियस। सो मिस्ड्रीवियस एक न्यूकी नाम के डेमन के ऊपर बेस्ड है। तो डेमंस के पास एक ऐसी क्षमता होती थी कि वो अपने शरीर से अपना मुंह अलग कर सकते थे और उनका सर अपने बल पर उड़ सकता था और सबका खून पीता था। और अगर आप लोग इसको अच्छे से इमेजिन करना चाहते हो तो आप लोग एक वैम्पायर को इमेजिन कर सकते हो जिसका हेड अलग हो चुका है एंड वो उड़ के सबका खून पी सकता है। और न्यूकी को भी कोई भी बन सकता है क्योंकि एक श्राप है, और जब ये श्राप किसी को लग जाता है तो सोते वक्त उसका मुंडी अलग हो जाता है एंड अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का खून पीने लगता है। और इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगेगा क्योंकि जब वो सोता रहता है तब ये सब हो जाता है। और इस श्राप के बारे में एक स्टोरी भी है। तो एक वुमेन होती है जिसको सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है एंड सबके सामने मारा पीटा जाता है, और उस औरत को ये श्राप लग जाता है और वो न्यूकी को भी बन जाती है जिससे वो सबका बदला ले लेती है, सबका खून चूस लेती है। सो हमारा नेक्स्ट पोकेमोन लोम्ब्रे है। सो लोम्ब्रे पोकेमोन बेस्ड है कापा के ऊपर। तो कापा एक रिवर में रहने वाला मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन के साइज का होता है। तो कापा के सर पर एक गोल सा कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है अगर वो पानी सूख जाए तो कापा मर सकता है, और वो पानी सूखने से कापा की सुपर नेचुरल पावर भी चली जाती है। और आपने कापा को निंजा हथौड़ी एंड शिनचैन जैसे एनिमीज में देखा ही होगा जिसमें वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं एंड बहुत ही अच्छे होते हैं। बट असलियत में कापा ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पानी के किनारे जाता है एंड वहाँ पे कोई कापा मौजूद होता है और उस इंसान को देख लेता है, अचानक से कापा उस इंसान को पानी के किनारे से पानी के अंदर लेकर चले जाएगा और अपने फैमिली के साथ उस इंसान को खाएगा। और ये सुनकर आप चौंक जाओगे कि कापा का फेवरेट फूड ह्यूमंस के ऑर्गन्स है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है जिंक्स। सो जिंक्स बेस्ड है यामाउबा नाम के चुड़ैल के ऊपर। तो यामाउबा एक डेमन थी जो कि जापान के फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स पे रहती थी। पहले ये ह्यूमंस हुआ करते थे बट अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं यामाउबा में। यामाउबा घर में अकेले रहते हैं और जो भी ट्रेवलर्स आसपास से जाते हैं उनको अपने घर में रहने का ऑफर करते हैं, एक रात बिताने का ऑफर करते हैं, उनको खाना पीना भी देते हैं। और ये ट्रेवलर्स को अपने नेचर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगने देते, ये बहुत काइंड होते हैं जब तक ये अटैक ना करें। और इसके काइंड नेचर की वजह से कुछ ट्रेवलर्स इसके झांसे में आ जाते हैं एंड वहाँ पे एक रात बिताने का फैसला करते हैं। और यही वो ट्रेवलर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब वो ट्रेवलर्स एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं तो यामाउबा उन सबको खा लेती है और तभी यामाउबा का असली नेचर सामने आता है। तो गाइस, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा क्रीपी है एंड इन्हीं डेमंस को देखकर बनाया गया जिंक्स पोकेमोन को। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है ड्राउजी। ड्राउजी जापानीज के बाकू नाम के क्रिएचर को देख के बनाया गया है। तो गाइस मैं अब बताता हूँ इस बाकू नाम के क्रिएचर का काम क्या था। तो जब भी जापान में किसी भी बच्चे को बेकार ड्रीम्स या फिर डरावनी ड्रीम्स आती थी तो उसको 3 बार बोलना होता था बाकू करके, जिससे बाकू उसके पास यानी कि घर में आ जाता था एंड उसकी ड्रीम्स खा लेता था, जिससे कि वो बच्चा फ्रीली मतलब अच्छे से सो पाए। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्रीपी क्या था। वो तो बच्चे लोग के लिए अच्छा काम करता था, उनकी बैड ड्रीम्स खा लेता था। बट गाइस क्रीपी थिंग ये है कि अगर बच्चों की बेकार ड्रीम्स यानी कि डरावनी ड्रीम्स खाने के बाद भी बाकू का पेट नहीं भरा तो बच्चों की होप्स एंड ड्रीम्स खा लेगा। मतलब अगर बाकू उस बच्चे की ड्रीम्स एंड होप्स खा लेता है तो बच्चा आगे जाके कुछ भी बनने का होप नहीं रखेगा एंड कुछ भी ड्रीम नहीं करेगा कि मैं ये बनूँ वो बनूँ, एंड उसको कभी दोबारा ड्रीम्स नहीं आएगी। तो हाँ, इसी बाकू नाम के क्रिएचर को देख के बनाया गया है ड्राउजी पोकेमोन को। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पोकेमोन स्नीजल वेस्ट डे कमाईताची नाम के वीजल डेमोन के ऊपर। सो गाइस इस डेमोन के पास बहुत बड़े बड़े नाखून होते थे अपने हाथों में, जैसे कि स्नीजल के पास है। जापानीज माइथोलॉजी के हिसाब से कमाईताची 3 के ग्रुप में आते थे। सबसे पहला डेमोन आपको नीचे गिरा देगा, दूसरा डेमोन आपका पैर काट देगा या फिर आपका फ्लैश काट देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ कैसे हुआ, क्योंकि थर्ड डेमोन जल्दी से आपको टाका लगा देगा एंड उसके बाद मेडिसिन डाल देगा, जिसकी वजह से आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों डेमन बहुत जल्दी से काम करते हैं। और थर्ड डेमन आपको ऐसी दवाई लगेगा जिसकी वजह से आपको दर्द ही नहीं होगा। और ये सब करने के बाद वो डेमन ऐसे बिहेव करेंगे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। सो हाँ, हमारा स्नीजल इसी कमाईताची नाम के डेमन पर बेस्ड है। सो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पोकेमोन बेनेटे। बेनेटे सुकोमोगामी नाम के जापानीज माइथोलॉजी पर बेस्ड है। सो गाइस सुकोमोगामी ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा 100 साल यूज करने के बाद खुद की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, फील एंड एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी के साथ ही साथ वो मूव करने की भी एबिलिटी सीख लेते हैं, जिससे वो हर जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। और आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है उस आइटम के पर्टिकुलर ओनर के ऊपर। अगर वो ओनर अच्छा होएगा तो जो पर्टिकुलर आइटम है वो भी अच्छा होएगा, फ्रेंडली होएगा एंड सबके साथ खेलेगा। बट अगर उस पर्टिकुलर आइटम का ओनर बेकार होएगा तो सारे स्पिरिट्स मिलकर उससे बदला लेंगे। सो हाँ गाइस इसी जापानीज माइथोलॉजी पर बेस्ड है बेनेटे पोकेमोन, क्योंकि वो पहले एक डॉल था एंड अब 100 साल यूज करने के बाद उसके अंदर जान आ चुके हैं एंड वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है। क्रीपी इनफ राइट? तो इसी के ऊपर बेस्ड है बेनेटे पोकेमोन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है सेबलाय। सेबलाय एक्चुअली कोई भी जापान के माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट वो एक एलियन के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है हॉपकिंस विले गॉब्लिन। सो ये 1955 का केस है जहाँ पे कुछ लोगों ने एक एलियन को देखा था। तो जिन लोगों ने उस एलियन को देखा था उन्होंने बताया कि उस एलियन की आइज बहुत ज्यादा ब्राइट थी एंड ग्लोइंग थी एंड उसके पॉइंटी ईयर्स थे। तो सेबलाय पोकेमोन इसी एलियन पर बेस्ड है, क्योंकि सेबलाय की आंखें भी बहुत ज्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग है एंड उसके पॉइंटी ईयर्स भी हैं। साथ ही साथ सेबलाय और उस एलियन के मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो हाँ, सेबलाय पोकेमोन इसी एलियन पर बेस्ड है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पोकेमोन है स्नोरन, जो कि यूकी वराशी नाम के जापानीज माइथोलॉजी पर बेस्ड है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि यूकी वराशी देखने में कैसे होते थे। तो यूकी वराशी देखने में एकदम बच्चों की तरह होते थे। कुछ तो नॉर्मल होते थे बट कुछ की एक ही आंख होती थी एंड कुछ की एक ही पैर होते थे। और फाइनली मैं इनके रिलेटेड एक कॉमन स्टोरी बताता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि एक जगह एक कपल रहा करता था जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो वो बहुत अकेलापन महसूस करते थे एंड उनके घर में बहुत ज्यादा शांति होती थी एंड वो कपल्स बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे। तो फाइनली अब विंटर्स का सीजन आ चुका था एंड सारे बच्चे बड़े बाहर जाके खेल रहे थे, बट इन कपल्स के घर में अभी भी शांति थी। तो ये कपल्स अपना मन हल्का करने के लिए एंड मजे करने के लिए बाहर गए। सो गाइस जब वो कपल्स बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बच्चे जैसा दिखने वाला स्नोमैन बनाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था उन्होंने एक बच्चा जैसा दिखने वाला स्नोमैन बनाया और वो स्नोमैन बनाकर वो कपल्स वापस से दुखी होकर घर पे चले गए। तो अब आधी रात हो चुकी थी एंड दोनों कपल्स घर पे गहरी नींद में सो रहे होते, तभी उनके दरवाजे पे नॉक करने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलते तो उनको दिखता है कि एक बच्चा जो कि अकेले स्नो में खड़ा हुआ है। तो उस बच्चे को घर में बुला लेते हैं क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था एंड उनको बच्चे की जरूरत थी। तो वो कपल्स उस बच्चे को खुशी खुशी घर के अंदर ले लेते हैं। तो अब उन कपल्स को जो चीज की जरूरत थी वो उनको मिल चुका था, जो कि था एक छोटा सा बच्चा। तो अब उस बच्चे के आने से उस घर में एक अलग सी रोशनी हो गई थी एंड उस घर में सब खुशी से रहने लगे थे और अब उन कपल्स को कभी भी अकेला फील नहीं होता था। तो अब विंटर्स के जाने का समय हो चुका था एंड स्प्रिंग पास आ रही थी। जैसे जैसे स्प्रिंग पास आ रही थी तो उन्होंने नोटिस किया उनका बच्चा पतला होते जा रहा था। तो फाइनली वो कपल्स सुबह उठे एंड उन्होंने देखा कि विंटर्स जा चुके हैं एंड स्प्रिंग आ चुकी है। तो हमेशा की तरह वो पूरे घर में उस बच्चे को ढूंढने लगे, बट वो बच्चा उनको कहीं भी नहीं दिखा, जो कि गायब हो चुका था। तो अब उन कपल्स को एहसास हो गया था कि वो और कोई नहीं था, एक यूकी वराशी था। तो वो कपल्स अपने आप को खुश नसीब समझते हैं क्योंकि उनके घर पे अच्छा वाला यूकी वराशी आया था, ना कि बुरा वाला यूकी वराशी आया था। यूकी वराशी 2 टाइप्स के होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो हाँ, स्नोरन पोकेमोन यूकी वराशी नाम के माइथोलॉजी पर बेस्ड है। तो बस गाइस सर आज के वीडियो में इतना था। कमेंट्स में जरूर बताना कि यार आपको वीडियो कैसी लगी एंड चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी क्रीपी या इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर देना। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार दिल से थैंक्स। तो मिलूंगा ऐसी ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।